आखिरकार चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच ही गया। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को सुप्रीम चुनौती दे दी है, जिसे लेकर अब बवाल बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अंदाजा तो पहले ही लग गया था कि चुनाव आयोग को जल्द ही जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने लगातार बिहार के मतदाताओं के मताधिकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसे लेकर खुद चुनाव आयोग अब बुरा फंस चुका है। अब तक तो केवल विपक्ष ही हमलावर था, लेकिन अब तो एडीआर ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि चुनाव आयोग बिहार में नोटबंदी की तर्ज पर वोटबंदी करने की फिराक में काम कर रहा है। और अब आप देखिए, खबर ये सामने आई है कि सुप्रीम चुनौती दे दी गई है। अमर उजाला की खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को सुप्रीम चुनौती, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट पहुंचा एडीआर। तो दरअसल आपको बता दें कि एडीआर वो संस्था है जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। एडीआर राजनीति के अपराधीकरण, मतदाताओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र लाने के लिए काम करती है। और वहीं अगर हम देखें तो इससे पहले भी जब चुनाव संबंधित कोई समस्याएं आई थी तो कई बार एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और अब भी आप देख सकते हैं, एक बार फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट वर्सेस चुनाव आयोग की लड़ाई छिड़ने लगी है। हालांकि अभी केवल खबर ही निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखिए आगे खबर में लिखा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे। इसका मकसद अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिक ही शामिल हो। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो 25 जून से बिहार में एसआईआर करने की प्रक्रिया शुरू की और ये कहा कि केवल 1 महीने में ही बिहार की मतदाता सूची में सुधार कर दिया जाएगा, उसे लेकर भी बवाल काफी बढ़ गया, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है जिसके जरिए बिहार की जनता बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि बिहार की 100 में से 99% जो आबादी है उसके पास अपने आप को बिहार का नागरिक साबित करने के लिए केवल और केवल आधार कार्ड ही एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए बिहार की जनता आज तक वोट देते आई है। बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव ही आप देख लीजिए, वो भी उसके भरोसे ही हुआ था। लेकिन अब चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले उसी मतदाता सूची में बदलाव करने की बात कर रहा है, जो कायदे से सोचने का विषय भी हो जाता है कि 1 साल पहले ये मतदाता सूची वैध थी, यही आधार कार्ड वैध था, और 1 साल बाद इसमें फर्जी लोग जुड़ गए हैं, जिनको निकालने के लिए खुद चुनाव आयोग अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट भी तय करेगा और नियम भी तय करेगा, जिसे लेकर ही अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया है, विरोध भी जता रहा है और अब तो एडीआर ने मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा दिया है। खबर है कि 28 जून से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। ये 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई मतदाता सूची भी जारी हो जाएगी। हालांकि भले से चुनाव आयोग अपनी जिद और जल्दबाजी में नई मतदाता सूची जारी कर दे, लेकिन इसका निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया कई मतदाताओं के लिए घातक साबित हो सकती है। इस प्रक्रिया से कई मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे, जिसे लेकर ही एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी बात रखी है। देखिए आगे खबर में बताया भी गया है, याचिका में एनजीओ ने आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, चुनाव आयोग का आदेश मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना जारी किया गया है। ये लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित भी कर सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा, निर्देश के तहत जरूरी दस्तावेज, उचित प्रक्रिया की कमी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए कम समय सीमा के कारण इस प्रक्रिया से लाखों मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। इसके जरिए लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे वो मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
हालांकि आपको बता दें कि याचिका में जो कुछ भी कहा गया वो हर दायरे से अगर देखा जाए तो सही है, क्योंकि जितना कम वक्त चुनाव आयोग ने ये सब करने के लिए लिया है उससे लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे भले से चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि वो 1 महीने के अंदर ही अंदर फर्जी मतदाताओं को निकाल फेंकेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बिहार एक घनी आबादी और कम कनेक्टिविटी वाला क्षेत्र है, जहां इतनी जल्दी डोर टू डोर कैंपेन चलाना काफी मुश्किल होगा। और खासकर देखें तो मॉनसून का सीजन भी आ चुका है, जिसमें भारी बारिश की वजह से मतदाताओं तक पहुंचना और मुश्किल हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के पास जो प्रमाण पत्र होते हैं, यानी कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, बल्कि वोटर ID कार्ड भी, इसे भी अमान्य कर रहा है चुनाव आयोग। बल्कि सोचने वाली बात भी ये हो जाती है कि अभी से ठीक 1 साल पहले अगर हम लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो लोकसभा चुनाव में यही सभी दस्तावेज मान्य थे, लेकिन अब यही अमान्य भी हो चुके हैं, जिसे लेकर खुद तेजस्वी यादव ने एक वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा, और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा, जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी ही बात से पलट रहा है, अपने ही कराए गए चुनाव से पलट रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब तो लोकसभा चुनाव जो संपन्न हो चुके हैं, जिसके आधार पर मोदी 3.0 की सरकार भी चल रही है बैसाखी पर, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी इन्हीं मतदाताओं के रहते हुए कराए गए थे। बिहार में यही मतदाता सूची थी उस वक्त भी, और अब आप देखिए आज वही मतदाता चुनाव आयोग के लिए फर्जी हो गए हैं। इससे तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी सवाल उठना लाजमी है। खैर, अब सवाल जवाब का सिलसिला तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर हुई है और ADR की ओर से ये साफ कहा गया है कि ये बदलाव जो चुनाव आयोग करने की कोशिश कर रहा है, संविधान पर, लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार चुनाव में हो रही इस धोखाधड़ी और मनमानी को रोकेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग के हाथ बांध सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।